लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन, हमारे एक कमेंट्स में इन्होंने सवाल किया है कि जब हम जमाही लेते हैं तो कभी अल्लाह का नाम, कभी आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम जमाही के वक्त ज़बान पर आता है और यूँ वो जमाही के साथ साथ अल्लाह रसूल का नाम भी बुलंद होता है आवाज़ में। ये कैसा है? ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब पेश करता हूँ। तवज्जो के साथ आप इस जवाब को सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को जमाही नापसंद है। जब तुम में से किसी को जमाही आती है और वो शख्स मुंह खोलते खोलते हा हा कहता है तो शैतान हंसता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। जमाही ज़्यादा खाने, आंतों के भर जाने, नफ्स व तबीयत के बोझल हो जाने और हवास की कुदूरत की वजह से पैदा होती है, जो गफलत, सुस्ती और सूए फहम का सबब बनती है। नीज़ जमाही के वक्त इंसान का चेहरा तबई हालत पर बाकी नहीं रहता है, जिसकी वजह से शैतान खुश हो जाता है कि इंसान की तबी हालत भी मुतगय्यर हुई। नीज़ अब ये इंसान ताअत व आमाल और दीगर ज़रूरी उमूर में सुस्ती और काहिली का शिकार होगा। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है कि यही वजह है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को उम्र भर जमाही नहीं आई है, जिसकी सराहत मुसन्नफ़ इब्ने शैबा की रिवायत में मौजूद है। नीज़ अल्लामा खत्ताबी ने मुस्लिमा की रिवायत से बयान किया है कि किसी भी नबी को जमाही नहीं आई। ये फतहुल बारी जिल्द 10 सफ़ा 715 में है। जमाही शैतान की तरफ से होती है, लिहाजा जब तुम में से किसी को जमाही आए तो जहां तक हो सके उसको दूर करे। जी हाँ, हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि आका करीम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को जमाही आए तो अपने मुंह पर हाथ रख ले, इसलिए कि शैतान मुंह में दाखिल हो जाता है। उलमा ने लिखा है कि अगर इंसान तिलावत, दीनी गुफ्तगू वगैरह में मशगूल हो और जमाही आ जाए तो जमाही को मुकम्मल तौर से बंद हो जाने के बाद तिलावत करे। जमाही के वक्त हा हा करते हुए तिलावत और दीनी बातें और ज़रूरी बातें ना करे। ये जो आखिरी लाइन मैंने आपको कहा है, आप इसको तवज्जो से सुने कि उलमा ने लिखा है कि अगर इंसान तिलावत या दीनी गुफ्तगू वगैरह में मशगूल हो और जमाही आ जाए तो जमाही को मुकम्मल तौर से बंद हो जाने के बाद तिलावत करे। जमाही के वक्त हा हा करते हुए तिलावत, दीनी बातें और ज़रूरी बातें ये ना करे। ये क्यों? अच्छा, यही मैं आपको भी कोट कर देता हूं कि आपने कहा कि जमाही के वक्त अल्लाह रसूल का नाम आता है, तो ऐन जमाही के वक्त जब मुंह खुला होता है, हा हा की आवाज़ आती है, उस आवाज़ के साथ अल्लाह रसूल का नाम मुनासिब समझ में नहीं आता। इसलिए मुनासिब समझ में नहीं आता कि जमाही के वक्त इंसान का कुछ हद तक अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता, कैसी आवाज़ निकलनी है उसके भी ऊपर काबू मुकम्मल नहीं रहता। तो अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, इसको लेने के लिए अदब ज़रूरी है। अदब के साथ साथ नाम जैसा है वैसा ही लेना यह भी ज़रूरी है। नाम को बिगाड़ के नहीं ले सकते आप। अल्लाह रसूल का नाम बिगाड़ने में आदमी गुनाह में पड़ सकता है। तो जमाही के वक्त जब मुंह खुला हो और हा हा की आवाज़ें आ रही है, उस वक्त अल्लाह रसूल का नाम मुझे नहीं लगता कि जैसा नाम है वैसा मुकम्मल तरीके से लिया जा सकता होगा। ये आवाज़ ख़राब होगी, आवाज़ बिगड़ेगी। तो आवाज़ ख़राब या बिगड़ेगी, इससे बचने के लिए ऐन जमाही के वक्त अल्लाह रसूल का नाम नहीं लेना ही मुनासिब समझ में आता है। जब जमाही के असरात ख़त्म हो जाएं फिर आप अल्लाह रसूल का जिक्र करें। अदब निहायत लाजिम है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी की अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।